जय हिंद साथियों, आज स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की क्या स्थिति थी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित दूषित मृत भांडों के साथ। सबसे पुराना लौह युग। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से की जा सकती है। अछंदा, जत्तीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौहयुगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस काल में एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया गया विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित दूषित मृदभांड कहा जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का विशाल भंडार था। मगध के उत्थान के समय कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिम्बिसार उत्तरदायी था। सिकंदर का शिक्षक कौन था? अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। मगध ने। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। कहाँ पर लड़ी गई थी? हाइडे स्पीति नदी के किनारे या झेलम नदी के तट पर। यहूदियों का धार्मिक पाठ का ज्ञान मूसा संहिता। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मौर्य काल पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा। अशोक के अधीन मौर्य राजवंशों का सही वर्णन। केंद्रीकृत एकाधिपत्य। यानी मौर्य के शासनकाल में क्या था कि अशोक के समय केंद्रीय शासन था। एक जगह से ही पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल किया जाता था। यूनानियों को बाहर से आने के लिए किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की प्रशासनिक नीतियों में भारी परिवर्तन किस घटना से है? कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद वो उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद उसने जो है सिर्फ धर्म की पर ध्यान दिया और अहिंसा ना करने का सोचा कि हम हिंसा नहीं करेंगे बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देनाम नाम या प्रियदर्शनी था? अशोक। देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था अशोक। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एक्टिक 14 हेरा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। किस शिक्षा राजादेश ने अशोक के कलिंग युद्ध में हताहतों का उल्लेख करते हुए उल्लेख किया है कि युद्ध त्याग की घोषणा? शिलालेख 13 में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? कौटिल्य था। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलालेख 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 में जेम्स प्रिंसिप। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। अर्थशास्त्र की रचना की जाती है कौटिल्य ने की थी। तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण अशोक ने किया था। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों को अर्धमागधी भाषा यानी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। राजतंत्र के बारे में कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में विवेचना उपलब्ध है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक
को तक्षशिला भेजा। मौर्य वंश के दौरान मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासन। अब आता मौर्योत्तर काल। मिलिंद बहु क्या है? बौद्ध पाठ। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। चरक किसके राज चिकित्सक से? कनिष्क के। राज्य में चिकित्सक थे कनिष्क के। अजातशत्रु हरियर वंश का शासक था। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कव्य वंश के प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश था। कुषाण काल में भारत और ग्रीस शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय किस नाम से जाना गया? गांधार कला। सम्राट अशोक की पत्नियों में किरुबाकी ने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था? अशोक की पत्नी का नाम था किरुबाकी। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। कुषाण के प्रसिद्ध राजा का नाम बताओ? कनिष्क। कनिष्क किस राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण सर्वाधिक विद्यमान तिथि 78 ईस्वी है। इसी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है, 78 ईस्वी। कुछ दिए गए मिलाने के लिए जो इस प्रकार है: कवि, राजमार्ग, अमोघ वर्ष, आदि पुराण, जिनसेन, गणित, सारा स्मरण ग्रह, महावीराचार्य, अमोघ वृत्तीय, संकटायन। शक संवत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कनिष्क। विक्रम संवत 58 BC, शक 78 AD, कलचुदी 248 AD, गुप्त संवत 320 AD। कला की गांधार शैली पनपी कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश का महान शासक था? कलिंग। भारतीय और यूनानी कला में अभिलक्षणों को समन्वित करने के लिए कला शैली का उपयोग किया गया, गांधार। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतम पुत्र सतकर्णी। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। निम्नलिखित में से विद्या में सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला है। प्राचीन काल में कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। परीक्षा संबंधी तत्व हैं। 12 शतकात द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत कनिष्क का प्रारंभ। 12 शतकात में जो प्रयोग में लाया जाता है शक संवत कनिष्क से प्रारंभ किया था। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुदेव कनिष्क के समकालीन थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों में समन्वित करने वाली कला गांधार है। भारत का राष्ट्रीय पांचांग शक काल पर आधारित है। सातवाहनों ने मौर्य के अधीन स्थानिक अधिकारियों के रूप में काम किया। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतम पुत्र सतकर्णी माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई। यूनानी रोमन काल को गांधार में स्थान प्राप्त है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंदू राजाओं ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर थी। विशाखदत्त ने, मुद्रा राक्षस कौटिल्य ने, 7 अगस्त की इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि दूरस्वामिनी के लेखक नागार्जुन हैं।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को पूर्ण रूप से नियमित प्रचलन करने का श्रेय कुषाणकों को जाता। तक्षशिला में प्रसिद्ध होने का कारण था तक्षशिला कला भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। कुषाण मूर्तियों का संग्रहालय सर्वाधिक मथुरा संग्रहालय में है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार दो महीने जुलाई और जूलियस सीजियर अगस्त के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए। कनिष्क वह महान कुषाण शासक था जो बाद में बौद्ध बन गया। प्रारंभ में शैव धर्म का था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज से बनने वाली कलाओं को चीनियों ने खोजा था। पुष्पर का दूसरा नाम पेशावर था। कुषाण काल में मूर्ति की गंधार शैली भारत ग्रीक यूनान शैली का मिश्रण थी। अब आते हैं गुप्त काल में पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। महरौली में जंग सहित लौह स्तंभ इसने स्थापित करवाया गुप्त ने। लिच्छवी दायक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रूपक। किसने सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम को दर्शाते हैं? गुप्तों के। हरिशेन निम्नलिखित में से राजाओं में किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। बाद में नेपोलियन के नाम पर आमतौर पर हिंदू राजा विख्यात है समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग है गुप्त काल। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 319 ईस्वी से। साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। मेघदूतम इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धि वर्णित की गई है? समुद्रगुप्त की। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया। मेघदूत के लेखक कालिदास। किसके शासनकाल में अजंता गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त के। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो चिकित्सक नहीं था? चरवाक। बाकी सब लोग थे। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भेजा। ब्राह्मणीर थे एक प्रसिद्ध खगोलविद। परीक्षा के संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त युग का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत 319 में चलाया गया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। शून्य की खोज अज्ञात भारती ने की थी। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया। अजंता की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते हैं दक्षिण। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरुकमेडी था। चोर राजा राजेंद्र निम्नलिखित में से कौन सी पदवी नहीं की थी? त्याग समुद्र। बाकी थी मुडी कोडा, गंगडम चोल, पंडित चोल। एलोरा की गुफा शिलालेख मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन का। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव को समर्पित हैं। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने किया था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रतापी थी। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल।
एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य की 3 कवि पम्मा, पोन्ना, रान्ना तथा कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाएं संख्यात मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। कौन सा प्राचीन साम्राज्य नीचे दिए गए राजधानी से गलत है? पल्लव। वेल्लोर पल्लव की राजधानी नहीं थी, पल्लव की राजधानी थी कांची। महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय महान शासक था, वातापी के चालुक्य। किस शिलालेख या चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? एहलोल। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक द्वारा करवाया गया? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। रविकीर्त जो एक जैन था जिसने एहलोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। किस चोल राजा ने लंका सिंघल को सबसे पहले जीता? राजा राम प्रथम ने। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपना साम्राज्य का प्रांत बनाया? राजा राम। उत्तर मेरू शिलालेख किसके प्रशासन की जानकारी मिलती है? चोल की। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। किस चोल राजा ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया? राजेंद्र प्रथम। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वर में। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उदयपुर। एलोरा के ठोस शैल को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का मापलेख का उल्लेख किया जाता है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया जाता है। पुस्तक कथा संहिता सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक हैं विल्हण। क्वेश्चन देख लेते हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति से हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग की परिचित कराती है, जहाँ महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और कब्रों में प्रयोग में लाई गई थीं। नेक्स्ट, संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। अगला देखते हैं। लाल चेरों के नाम से प्रसिद्ध चेर राजा सेन गुट्टवन था, जिसने कन्नड़ी के मंदिर का निर्माण कराया था। पांडव साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। पुहाल नगर की नींव चोल शासक करिकल ने रखी थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश द्वारा कराया गया। चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण प्राप्त किया। चोल शासक राजा राम प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित की। संगीत रचयिता स्वाति तिरुनाल तमिलकोट के शासक भी थे। पल्लवों के कांचीपुरम नामक नगर से शासन संचालित किया, जो उनकी राजधानी थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चोलों द्वारा श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल वंश प्रतापी राजा राजेंद्र चोल था। प्रसिद्ध कवि विल्हण पश्चिमी चालुक्य शाखा के शासक विक्रमादित्य पष्ट के राज्य कवि थे। भारत में पल्लवों के एकाश्मयी रत्न मिलने का स्थान महाबलीपुरम है। राजा चोल ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का पर्यटक दंती दुर्ग था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। कैलाश मंदिर का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर एलोरा नामक स्थान पर है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। राष्ट्रकूट शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। तंजौर शासक चोल राजाओं की राजधानी थी। गुप्तोत्तर हर्ष के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से थे? प्रतिहार। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? विक्रमादित्य चैतन्य। हर्षवर्धन हेंगसांग से संबंधित चाणक्य चंद्रगुप्त अकबर टोडरमल। चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। प्रतिहार वंश का महान राजा कौन था? भोज या मिहिर भोज। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था तेजपाल ने। हिंगसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आए? हर्षवर्धन के। मार्को पोलो इटली का था। इनबतूता मोरक्को का था। एस्टोनियो मोनसेरेट स्पेन का। महमूद अली बल्ख का। नालंदा में भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। उस चीनी यात्री का नाम बताओ जो हर्षवर्धन के दरबार में आया? हेनशान। प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम नाम किसने प्रदान किया? हेनशांग। प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी 4 मठों स्थापित है आदि शंकराचार्य द्वारा। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। मार्को पोलो कहाँ का? इटली का है। इब्न बतूता मोरक्को का है। एस्टोनिया स्पेन। महमूद अल बल्ख। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। 338 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का रक्षक था। क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। पृथ्वीराज दासो चंद्रभाई द्वारा लिखा गया। सेतो धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम, ताओवाद में से इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। पाल शासक धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान लेखक था। कलाकृति राजवंश एलोरा राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम पल्लव, मीनाक्षी मंदिर, पांडव, खजुराहो, चंदेल। खजुराहो हम्पी के द्वारशेषों और ताजमहल विश्व विरासत सूची में शामिल है। नालंदा के
द्वादश विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन के समय हिंगसान नामक चीनी यात्री भारत आया था। राजवंश और राजधानी प्रतियादि कन्नौज थी। चंदेली, खजुराहो, परमार की धार, चालुक्य, अनहिलवाड़, पीतपाल, धीमन नामक दो महानतम कलाकृत पाल युग से संबंधित थे। गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी में से प्राचीनतम। भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। सांची के बड़े स्तूप विख्यात हैं। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर है। कल से स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत नेक्स्ट वीडियो से। तब तक ले जय हिंद।